हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, बीपीएससी तैयारी फेज़ 2 की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गई है आज से। तो अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप बीपीएससी लॉगिन को ओपन करेंगे तो ये बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होकर आएगा। तो आप इसमें नीचे आना, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद आप नीचे आना, आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पर लिखा है एडवर्टीजमेंट 27/2023। उसमें आप सबसे लास्ट में आओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक अप्लाई या ऑनलाइन अप्लाई पे लिखा हुआ है जो ग्रीन टिक है, इस पर आप क्लिक करोगे। आप जैसे ग्रीन टिक पे क्लिक करोगे वैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन होकर आएगा। इसको सबसे पहले आपको फिलअप करना है। आपके पास जो भी आपके डिटेल्स हैं वो इसमें आपको अपने डालने हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम में यहाँ पर मैं लिखती हूँ AL आलका। मिडिल नेम में हो जाएगा जो भी मिडिल नेम आपका होगा सिन्हा। लास्ट नेम नहीं है इसलिए मैं लास्ट नेम नहीं लिखूंगी। फिर उसके बाद आता है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में मैं फादर्स का नेम लिख देती हूँ। हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड नेम है, तो हस्बैंड नेम अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड नेम लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। फिर आप यहाँ पर अपनी मदर का नेम लिखोगे, यहाँ पर मैंने मदर का नेम लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट आईडी टाइप, आप कौन सा आईडी डालोगे। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड डालो, पैन कार्ड डालो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालो। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को लेती हूँ और फिर आधार कार्ड के नंबर डाल देती हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर हो गया। उसके बाद आपको आधार कार्ड का PDF अपलोड करना है, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड का PDF अपलोड करना। देन उसके बाद आता है आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो येस करना। नेक्स्ट आता है आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, मतलब कि आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हो, मतलब आप बिहार में परमानेंट हो तो आप येस करोगे, और अगर आप आउट ऑफ बिहार के हो तो आप नो करोगे। तो मैं यहाँ पर येस कर रही हूँ। आर यू अ परमानेंट, उसके बाद है डू यू बिलोंग टू एनी, जैसे आप रेसिडेंस को गेस करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल। आपका जो भी रेसिडेंशियल आपने बनवाया होगा उसका आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, और यहाँ पर इशू डेट, आपने इशू कब करवाया है तो यहाँ पर उसका डेट डालोगे, और जो आपका रेसिडेंशियल है उसको यहाँ पर आप अपलोड करोगे। अपलोड परमानेंट रेसिडेंस PDF यहाँ पर आप अपलोड कर देना। उसके बाद देखो, उसके बाद है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, सपोज EWS SC ST EBC BC, तो आप इसमें से एक को सेलेक्ट करना। तो पहले आप यस कर देना, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसको आप ओके करना। तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा आप कौन से कास्ट से हो, तो आप यहाँ पर अपना कास्ट नेम लिखना। देखो यहाँ पर बहुत सारे कास्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपना कास्ट डाल देना। फिर यहाँ पर जो आपने EWS बनवाया होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस कैटेगरी से किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। देखो उसके बाद यहाँ पर लिखा है आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वासित हो ले, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो आप इसमें जो भी डिटेल डालना वो सही डालना। देखो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड डालना, मैरिड हो तो मैरिड डाल लेना। उसके बाद जेंडर आता है, तो जेंडर में मैं यहाँ पर फीमेल डाल रही हूँ। उसके बाद आता है आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, तो देखो अगर आप किसी भी फ्रीडम फाइटर की पोता या पोती इस टाइप के हो तो आप यस करना, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद आता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करना, नहीं तो नो कर देना। और अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप चूज़ कर लेना कि आप कौन से डिसेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पर आता है डू यू वांट टू पे कंसेशन फ़ी एज पर एडवर्टीजमेंट फॉर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल, अगर आप फीमेल या फिर SC ST या फिर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आप यस करना, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर नो कर देना। देखो उसके बाद आता है आर यू एन एक्स सर्विस रिटायर्ड फ्रॉम एनी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, अगर आप ये सबसे रिटायर किए हो तो यस करना, नहीं तो आप नो कर देना।
फिर यहाँ पर आता है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक। अगर आप कहीं पर कार्य कर रहे हो तो यस करना, अगर आप यहाँ कहीं पर जॉब कर रहे हो तो यस करोगे। तो देखो अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स पूछेंगे, जैसे इंटर डेजिग्नेशन, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स डालने होंगे। फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, अपलोड सर्टिफिकेट भी आपको करना होगा। अगर आप कहीं पर कार्यरत नहीं हो तो आप नो कर देना, तो फिर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं फिलअप करने होंगे। तो उसके बाद देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रजिस्ट्रेशन का, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ के फिलअप करना होगा, वरना गलती करोगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीएड, बीएससी एड, बीपीएड प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए। देखो अगर आप 6 to 8 में डालना चाहते हो तो, और आपने बीएड किया या फिर आपने डीएलएड किया है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन को ओके करोगे। और अगर आप देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, केवल कंप्यूटर विज्ञान अभ्यर्थियों के विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता अथवा बीएड आदि धारक नहीं है। देखो जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो अप्लाई करेंगे 11th-12th के लिए, तो उनको बीएड का डिग्री कंपलसरी नहीं है, तो ये वो चूज़ करेंगे। और नेक्स्ट देखो केवल संगीत विषय, तो ये आप संगीत विषय के लिए चूज़ करोगे। और अगर आप संगीत विषय ललित कला नृत्य के लिए हो तो आप फोर्थ ऑप्शन चूज़ करोगे 9th-10th के लिए। अगर आप विशेष अध्यापक विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप 9th-10th के लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करती हूँ। देखो उसके बाद है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक। देखो पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा इस दोनों में बहुत अंतर है। पात्रता परीक्षा मतलब हुआ जो आप सीटेट दे रहे हो या फिर एस्टेट दिया आपने, वो हो गया। और दक्षता परीक्षा ये सिर्फ टीचर्स के लिए आता है जो पहले से कार्यरत हैं स्कूल में। तो आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा डालोगे। तो यहाँ पर देखो लिख रहा है सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार एस्टेट पेपर 1, पेपर 2, तो आप ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो आप इनमें से किस पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आप 6 to 8 का डालोगे तो आप यहाँ पर सीटेट पेपर 2 आपको चाहिए, ये कंपल्सरी है। और उसके बाद अगर आप 9th-10th के लिए डाल रहे हो तो आप बिहार एस्टेट पेपर डालोगे। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं सीटेट पेपर 2 कर रही हूँ क्योंकि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है, तो मैं सीटेट पेपर 2 कर रही हूँ। और फिर मैं बिहार एस्टेट 9th-10th वाला भी चूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको फिर सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, तो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 1, ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखो उसके बाद आता है बिहार एस्टेट पेपर 2। अगर आपका पेपर 2 भी क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आप पेपर 2 के लिए भी डालोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इंटर सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, दक्षता परीक्षा प्रारंभिक शिक्षक 6 to 8 के लिए अध्यापक डिटेल्स। तो आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालोगे और इशू डेट डालोगे। देखो यहाँ पर मैंने 2 चूज़ किया है, सीटेट पेपर 2 और एस्टेट पेपर 1, तो यहाँ पर मुझे दोनों के डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। तो पहले यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट नंबर डालूंगी, फिर उसके इशू डेट डालूंगी और फिर यहाँ पर उसका पीडीएफ अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर आप दोनों के पीडीएफ अपलोड कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए या फिर कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्राधान्य अध्यापक के लिए। तो देखो अगर आप स्पेशल वाले में जा रहे हो तो आप ये डालोगे सेकंड ऑप्शन। अगर आप शिक्षा विभाग वाले में जा रहे हो तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर देना। फिर यहाँ पर आ रहा है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी, तो यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज डाल लेना, आपका जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ आप डाल लेना, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ पर आप डाल लेना। फिर यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, देखो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस फिलअप करने हैं, तो आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर आप डाल लेना। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल लेना, आप सारे डिटेल फिलअप कर लेना एड्रेस के।
उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, फॉर डिटेल्स प्लीज़ रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली। यहाँ पर पूछे क्या आपने जो क्वालिफिकेशन है इस एडवर्टीजमेंट के लिए वो अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ पर यस कर देना, और जो भी क्राइटेरिया है कि आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो तो आप यहाँ पर यस कर देना। फिर यहाँ पर मोबाइल मेल वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मांग रहा है और कंफर्म ईमेल आईडी हो रहा है, यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उस पर OTP आएगा और यहाँ पर आप OTP डाल देना जो भी आपके फ़ोन पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर चैप्टा पूछ रहा है तो आप यहाँ पर वो डालना। उसके बाद जब आपका टोटल फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आप एक बार ऊपर से चेक कर लेना और फिर आप यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस आपके रजिस्ट्रेशन करने के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके आपको एक बार अच्छे से पूरे पेमेंट तक का प्रोसेस दिखा दूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए आप लोग को थैंक यू।